इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के हमारे अपने कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें से जो एक एम है कि हम लोग वहाँ से जो इस्लाम का जो कल्चर है, जो उसकी जो ओरिजिनलिटी है, वो हम उसको निछावर करेंगे, जिसमें आता है भाईचारा, ब्रदरहुड। वहाँ से हम लोग इंटरफेथ डायलॉग करेंगे और वहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और इसके अलावा जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो मेंबर्स हैं और उनके जो फैसिलिटीज़ हैं, उसके लिए हम लोग ये करेंगे। और एक ऐसी ताकत हम वहाँ पे पैदा करेंगे, क्योंकि सारे जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी दे आर लाइक ज्वेल्स एंड पर्ल्स एंड दे आर वेरी पावरफुल मेंबर्स। एंड उससे क्या होगा, जब इस तरह के मेंबर्स एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके खड़े हो जाएंगे तो एक जो आवाज़ निकलेगी वहाँ से, वो आवाज़ जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए वो चलेगी और पूरे वर्ल्ड में अमन शांति हो और भाईचारा हो, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उनको भी हम उनको साथ साथ लेके जाके एजुकेशन से, हेल्थ पे और जिससे देश आगे बढ़े उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। सर, MRM एक मजबूत संस्था है हिंदुस्तान में, आप उसके कन्वेनर हैं। अभी मेवात हो या फिर हरियाणा हो या फिर झारखंड, अभी हाल फिलहाल मॉब लिंचिंग की वारदातें हुई है, इस पर आप लोगों ने अभी तक क्या स्टैंड लिया है सर? देखिए, अगर आप कोई चीज़ पास्ट में हुई हो, अगर आज कोई चीज़ हुई तो आप मुझे बताएं, उसके ऊपर हम लोग एक आवाज़ हैं, वी आर अ वॉइस फॉर जस्टिस, उसके लिए हम लड़ेंगे। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा इसमें, लिंचिंग अगर कोई हिंदुस्तानी कर रहा है, भले वो हिंदू हो या वो मुस्लिम हो, वो हिंदुस्तानी नहीं है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, आपका कोडरमा ज़िला के जयनगर थाना हल्का के मोहम्मद शहाबुद्दीन को भीड़ ने जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। देखो, मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो मेरे सामने उस बात का, वारदात का मेरे सामने आता है तो उसके लिए इन द कोर्ट हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए हमारे पास एक जस्टिस है, हम उसके साथ खड़े होके उसके हक के लिए हम लड़ेंगे। माजिद जी, MRM अभी कुछ साल पीछे की अगर बात करें तो झारखंड में सक्रिय नज़र आती थी, अभी कुछ सालों से उतनी सक्रिय नहीं है जितनी होनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसका जो मेन अभी धीरे धीरे ये लोग इसको एम्पावर कर रहे हैं और इसमें कैसे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं आजकल। जब अच्छे लोग जुड़ेंगे तो अच्छाई वहाँ पे भी आएगी, और वहाँ पे भी जो उनका जो मंशा, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्शन में किसी को जिताना नहीं है, वहाँ पे है अमन और शांति। हम चाहते हैं कि हर एक के हाथ में, एक हाथ में किताब हो यानी कुरान हो या जो भी रिलीजियस बुक हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ताकि लोगों में समझ आए कि जो है हम जो है इंसान है, ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी हमारे अंदर पैदा हो जाए। और हम चाहते हैं कि जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है उसका हाथ बढ़ के ये कम्युनिटी को डायलॉग करने के लिए, ये कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, ये कम्युनिटी को हम लोग ये करने के लिए हम लोग इसको ये करें। अगर आपको मैं एक्चुअल बताऊं, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ये मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड में पढ़ के सुनाऊंगा आपको कि क्या एम और विज़न है, ताकि लोगों के दिमाग में जो है ये फतूर ना पले कि कोई ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि कुछ। देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हमेशा लोग कहते हैं, वो इस तरह का पिक्चर बता रहे हैं कि डॉक्टर माजिद आएंगे तो शायद ये ऐसा अड्डा बन जाएगा जहाँ से जो है ना किसी का कब्ज़ा हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्या ऐसा नहीं है, ये मिथ है। बस मैं ये कहूँगा आपको एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इंडिया में देखिए, अगर आप कहेंगे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच is a socio-political organization in India. Do you understand? It was formed with the aim in bringing Muslims into the mainstream of the nation's development process and fostering sense of national unity among different religious communities. तो क्या है ये है इसका विजन और मिशन। अच्छी बात है, आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे है ना बहुत सारे भ्रम, मिथ्स
दिमाग से निकलेंगे। आप सर IICC में पदार्पण करने जा रहे हैं बतौर चुनाव, आपके मुख्य एजेंडे क्या होंगे IICC में आने के बाद? तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो सबसे पहले, जैसे मैं इस इलेक्शन में, जैसे कि 11-12 अगस्त को जब रिज़ल्ट आएगा, जब मैं वहाँ का प्रेसिडेंट बनूंगा, तो पहला ये रहेगा कि जो हमारे 4000 से मेंबर 2000 हो गए हैं, सबसे पहले मैं इन सारे मेंबर्स को मैं अपने वापस लाऊंगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करूंगा। उसके बाद जो नॉर्मल एक कल्चर सेंटर के जो ये होते हैं, जैसे कि वहाँ पे रहने की जगह, बैठने की जगह, डायलॉग करने की जगह, और वहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें जो बननी हैं, और उसका एक विंग बनना है, उसको मैं बनाऊंगा जो बचा हुआ है। उसके बाद हम इस तरह के सेंटर्स जो है पूरे हिंदुस्तान में हम बनाएंगे, पूरे इंडिया में बनाएंगे। और क्योंकि हमारे मेंबर्स US में भी हैं, UK में भी हैं, सऊदी में भी हैं, तो उन जगहों पे भी हम क्या करेंगे, इस तरह के सेंटर्स वहाँ पे भी बने। और फिर उसके बाद जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, अगर मैं आपको वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वर्ड टू वर्ड आप लोग हैं ना उसको फॉलो करें, ना कि कई लोगों में बहुत सारे भ्रम हैं जो मैं नहीं चाहता कि वो लोग हैं ना। और आप जब आप लिखें तो प्लीज़ वर्ड टू वर्ड लिखें। द मेन पर्पस ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर इज़ टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एमिटी अमॉन्गस द पीपल ऑफ दिस कंट्री, यानी हम भाईचारा, एंड टू डिपिक्ट द ट्रू फेस ऑफ इस्लाम। जो आज आप लोग कह रहे हो कि इस्लाम के लिए कि भाई टेररिस्ट हैं, वो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, अगर कहीं पे एक कांटा गिरा हुआ होता है तो हम उस कांटे को निकाल के साइड में रखना चाहिए। जब हम एक कांटा किसी को नहीं ये कर सकते तो किसी की हम लाइफ कैसे। और अगर प्रॉफिट जो कहते हैं वो कहते हैं अगर कोई एक मुस्लिम किसी का कत्ल करता है, पूरे वर्ल्ड में किसी का मर्डर करता है, यानी उसने पूरे वर्ल्ड को मर्डर किया हुआ है। और वही अगर आप गीता में जाते हैं, उस तरह से जाते हैं, या किसी भी आप इसमें जाते हैं, तो वहाँ भी यही है कि अगर वो किसी का ये करता है तो वो फिर वो हिंदू नहीं है। आप समझ रहे हो। इसके आगे दूसरी बात क्या है, इस्लाम इज़ द मोस्ट टॉलरेंट रिलीजन, इट्स द मोस्ट लिबरल रिलीजन। हम टॉलरेंट रहें, इनटॉलरेंट ना बने। अगर किसी को कुछ हुआ तो निकल के सब लोग मिलकर उसको मार ना डालें, है ना। और उसके अलावा हम जो है प्रोग्रेसिव हैं। हम अपने देश को आज अगर 4 नंबर पे अगर हम हैं तो नंबर 1 कैसे बने, हम कैसे विश्वगुरु बने, वर्ल्ड सुपर पावर कैसे बने, उसके लिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर इज़ बाउंड टू वर्क। एंड ये नहीं कि एंड वी ऑल्सो लुक फॉर रैशनल एंड फॉरवर्ड लुकिंग रिलीजन besides being based on cardinal principles of human values irrespective of वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी रह रहा हो, और काला हो या गोरा हो, सबको साथ लेके चलना इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का